राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, सही काम को करने के लिए हर क्षण सही होता है। कठिन समय में तो कायर बहाना ढूंढते हैं, तो दूसरी ओर बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। हमेशा अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आप कभी बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलता, बल्कि वो तो आपकी योग्यता अनुसार मिलता है। मेहनत हमेशा इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा 3 सवाल खुद से कीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो तभी आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में कुछ भी हटकर करना है तो हमेशा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही जीवन को सफल बनाता है। हमेशा अपने परिश्रम और अपनी आत्मशक्ति को याद करने पर आपकी सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। एक विजेता तो वो होता है जो सपने देखता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई आपको दुखी करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल ज्यादा लगे होते हैं। और ये भी कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं और अपनी देह त्याग करते हैं, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अंतकाल में मेरा स्मरण करे। ये बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल ही करता रहे और ये कहे कि अभी तो हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में व्यक्ति भौतिक चीजों का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो सब कुछ छीन सकते हैं और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आप स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे जितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है और ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर और अजर है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। अगर आपके विचार सही हैं, लक्ष्य ईमानदार है और प्रयास संवैधानिक हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निविघ्न होकर कहो। आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई तो इसलिए बढ़ गई है कि बुराई को सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी भी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार और दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह आपको मिलेगी। जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो कभी निराश नहीं होते। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें आपको पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो हमेशा दीपक जैसा बनिए।
ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घरों में उजाला कर सके। तुम जो भी कुछ करते हो ये तुम्हारा कर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। मर्यादा केवल ना करने की नहीं होती बल्कि करने की भी होती है। बुरे की लकीर भी मत हाँ, बुरे की लकीर भी मत हाँ, बुरे की लकीर भी मत लांघो, पर अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई तो उस लो के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा हर इंसान को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनिए। हिम्मत मत खोना क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। समय, कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पहले ना तो सूर्योदय होता है और ना ही सूर्यास्त होता है। समय से पहले तो न पौधों में फूल खिलते हैं और न फल। किंतु एक बात जरूर सोचिए, यदि वर्षा आने से पहले किसान अपनी जमीन को ना जोते, वो बीज ही ना बोए, तो क्या फसल उगेगी? और यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्रों को ही ना जांचे, तो फिर वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप खुद को उसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ये जरूरी है। ये शब्द बोली में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। और यदि अवसर आपके हाथ आ जाए कि आप उसके लिए तैयार ही ना हो, तो फिर आपको सफलता कैसे मिल सकती है? तो इसीलिए आप अपने सही समय की प्रतीक्षा जरूर कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए और उन प्रयासों से खुद को सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस आपको उसके लिए तैयार रहना है। चलिए आपको आज एक कथा सुनाती हूं। एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। लेकिन कुछ समय बाद उसका मित्र आया, उसने वो शब्द पढ़े और उसके बाद भी वो जाकर उससे मिला। उसने कहा, मुझसे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख, ये मुझे अवश्य पुकार लेता है। यही होते हैं सच्चे मित्र, जो बिना कहे आपके मन की बात को समझ लेते हैं। किसी कारणवश आप अगर दुखी हो और किसी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ऐसे मित्र सदा आपके साथ रहते हैं। भले ही चाहे वो आपको कोई हल ना दे पाए, लेकिन संबल बन के हमेशा आपके साथ रहता है। भले ही वो आपका दुख कम ना कर पाए, लेकिन आशा की किरण आपको जरूर दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं, तब भी वो आपसे जुड़ा होता है, आपका मित्र। और ये सच है, मनुष्य जो है वो बहुत ही विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल 2 बार ही पता होता है, एक मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। और इसी प्रकार हमारे मित्र भी होते हैं। यदि आपके मित्र आज आपके साथ हैं,
तो उनका हमेशा आभार व्यक्त करना। उन्हें हमेशा खुश रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि अगर एक बार आपने इन्हें खो दिया, फिर उसके बाद चाहे आप कितना भी पश्चाताप कर ले, वो आपके पास नहीं लौटेंगे। तो इसीलिए प्रेम कीजिए और अपनी मित्रता को सच्चे दिल से निभाइए और मेरे साथ आनंद से कहिए राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।